हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में कल आखिरी दौर की वोटिंग, तीसरे चरण का मतदान है और 10 नवंबर को बिहार के नतीजे आएंगे। लेकिन बिहार का फैसला आ जाने के बाद क्या होगा? बिहार के बाद सारा ध्यान कहां फोकस होगा? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अगले साल अप्रैल मई के महीने में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होना है और उसी चुनाव के लिए अमित शाह बंगाल के मैदान में उतर गए हैं। अमित शाह 2 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं। हालांकि वो परसों रात ही कोलकाता पहुंच गए थे। कल उन्होंने संगठन की शक्ति मजबूत करने पर जोर दिया। बंगाल में आदिवासियों के विकास का ऐलान करते हुए एक आदिवासी के घर खाना खाया अमित शाह ने। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की अमित शाह ने और अगले साल 2021 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने का दावा भी किया। अब आज अमित शाह कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करेंगे। दक्षिणेश्वर काली स्वामी विवेकानंद की गुरु रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि रही। रामकृष्ण परमहंस हिंदू नवजागरण के प्रमुख सूत्रधारों में से एक माने जाते हैं। पीएम मोदी भी साल 2015 में इस मंदिर में जाकर मां काली के दर्शन कर चुके हैं। अमित शाह आज पहले मां काली के दर्शन करेंगे और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह का संवाद। आज दोपहर अमित शाह मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो बंगाल में अमित शाह शक्ति और भक्ति दोनों नजर आ रही है। अमित शाह ने कल दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीट जीतेगी। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं पश्चिम बंगाल में? 294, 294। अमित शाह विधानसभा चुनाव में जीत का दावा अक्सर करते हैं, लेकिन बंगाल के लिए तो अमित शाह ने बाकायदा सीट का नंबर भी बता दिया। इससे क्या समझा जाए? क्या ये कॉन्फिडेंस है बीजेपी का? बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह ने आदिवासी कल्याण पर जोर दिया और बांकुरा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल भी अमित शाह ने संगठन के लोगों से चर्चा की। अब आज दूसरे दिन दक्षिणेश्वर काली के दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद अमित शाह करेंगे। अच्छा, कल अमित शाह ने कहा था कि देश को सुरक्षित बनाने के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। अब आज वो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का क्या मंत्र देंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। अमित शाह का दावा यह भी है कि बीजेपी सरकार ही आमार सोनार बांग्ला का सपना साकार कर सकती है। क्या बंगाल में बजेगा बीजेपी का डंका? क्या बंगाल में पहली बार लहराने वाला है भगवा झंडा? वैसे तो बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई तक होने हैं। अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव का बिगुल अभी से बजा दिया है। शह मात और चुनावी रणनीति के खेल में सबको फेल करने के लिए अमित शाह का 2 दिन का बंगाल दौरा काफी अहम है। बीमारी की वजह से खुद को बिहार चुनाव से दूर रखने वाले अमित शाह ने बेहद मुश्किल राज्य बंगाल के लिए कमर कस ली और बंगाल में ममता समेत विरोधियों को खुला चैलेंज भी दे दिया। 4-5 सीटें 2-5 हजार वोट से हम हार गए, वरना 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था। आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिसको हंसना है उसको हंसने दो। अमित शाह का ये दौरा पूरी तरह से चुनावी मोड वाला है। शाह ने बंगाल पहुंचकर बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। बीती रात अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और सभी सांसद मौजूद थे। पार्टी इस बार के चुनाव को बंगाल में कमल खिलाने का सुनहरा मौका मान रही है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए
मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि इस बार के चुनाव में दलित वोट की अहम भूमिका होने वाली है और इसलिए अमित शाह के दौरे में दलितों को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश की गई। दौरे की शुरुआत ही अमित शाह ने बांकुरा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करके की। इसके बाद अमित शाह ने कल लंच भी बांकुरा जिले के चतुरडीह गांव में किया। गृह मंत्री का खाना तैयार करने के लिए यहां मिट्टी के चूल्हे बनाए गए। सब्जियां काट रही महिलाओं ने अमित शाह के लिए बंगाली पकवान भी तैयार किए थे। अमित शाह जब गांव पहुंचे तब भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना खाया। अमित शाह के दौरे के चलते पूरे गाँव को बीजेपी के रंगों में रंग दिया गया था। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या का असर भी शाह की बंगाल यात्रा में साफ देखा जा रहा है। कोलकाता पहुंचते ही गृह मंत्री ने पिछले महीने पुलिस हिरासत में मरने वाले बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोराई के परिवार से भी मुलाकात की थी। एक तरफ अमित शाह ममता सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ ममता भी केंद्र सरकार पर धमकियों का आरोप लगा रही हैं। আমরা যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারি না, কেন্দ্রীয় সরকারও তেমনি রাজ্য সরকারের যেখানে যেখানে এখতিয়ার সংবিধান অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি ইদানিং রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে নানা রকম এজেন্সির থ্রুতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষকে ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। যদি আইনত কারো বিরুদ্ধে কোনো কেস থাকে নিশ্চয়ই করতে পারেন, আপনারা লোকাল পুলিশকে জানাবেন, লোকাল পুলিশ রাজ্য পুলিশকে জানাবে। একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেমে পুলিশ এতদিন কাজ করেছে সেই সিস্টেমে করবে। बीजेपी जानती है कि बंगाल में जो माहौल इस वक्त उसके लिए बना है वैसे इससे पहले किसी विधानसभा चुनाव में नहीं था। बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इसलिए चुनाव से 6 महीने पहले ही पार्टी के चाणक्य बंगाल की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और बंगाल में चुनाव की गर्मी बढ़ा दी है। तो बंगाल में ममता बीजेपी में आर पार। चुनाव अगले साल, लेकिन ये अभी से शुरू हो गई है। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता हैं के शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। टीएमसी के समर्थक हैं तौसीफ खान जी, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और कोलकाता से प्रकाश सिन्हा एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रकाश के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा समझते हैं प्रकाश से कि दक्षिणेश्वर काली के आशीर्वाद से कैसे विजय की मनोकामना पूरी कर सकती है बीजेपी। प्रकाश, देखिए रुमाना, मैं पहले ही आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो काफी उत्साहित हैं और 6 महीने पहले से अमित शाह का ये दौरा साफ तौर पर बताता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी के नेता साफ तौर पर बोलते हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं और इसी रणनीति के तहत अमित शाह पिछले 2 दिन से बंगाल दौरे पे हैं। आपने देखा कि कल वो आदिवासी संप्रदाय के एक परिवार के घर में जाके उन्होंने दोपहर का भोजन किया और आज भी उनकी जो सूची है, शेड्यूल है, उसमें दोपहर में वो मतुआ संप्रदाय के एक परिवार के घर में जाके कोलकाता के बागुईहाटी में दोपहर का भोजन करेंगे। तो साफ तौर पर ये बताता है कि आदिवासी जो वोटर है या मतुआ संप्रदाय के जो वोटर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है 8 से 10 सीटों पर, इन वोटरों को लुभाने की कोशिश है और पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं अमित शाह और अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। लगातार बैठकें हो रही है। तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पर ये संकेत है कि इस बार नहीं तो बीजेपी कभी नहीं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पूरा जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे में अब के शर्मा जी के पास लिए चलते हैं आपको। तो के शर्मा जी, फिर देश की सुरक्षा के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार जरूरी या फिर बीजेपी की साख की लड़ाई के लिए बंगाल में बीजेपी की साख जरूरी? सर देखिए रोमाना जी, देश की सुरक्षा के लिए भी बंगाल में जो है भाजपा की सरकार अब जरूरी, क्योंकि एक सीमावर्ती प्रदेश है वो और बगल में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या इस देश में बहुत पुरानी और उसको लेकर खुद से चर्चाएं हुई हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर से वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि वहां जो घुसपैठी आ रहे हैं और जिस ढंग से आपने पिछले 10 सालों के अंदर पश्चिम बंगाल के आंतरिक हालात को देखा है, जो बम फैक्ट्री बनकर उभरी है वहां पर, बाकी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, लेकिन वहां बम और जो हथियार की फैक्ट्री, जो अवैध हथियार की फैक्ट्री वहां पर एक बन चुकी है। और जिस ढंग से वहां पर आप हिंसक घटनाओं को देखती हैं, तो निश्चित तौर से वहां जो है उसकी आंतरिक सुरक्षा, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को बचाना और उसके वहां आम जनता को उसका लाभ देना, उनको उससे सुरक्षा देना, ये बहुत आवश्यक। ठीक है सर, जवाब ले लेती हूँ। तासीफ खान साहब से जो आपने आरोप लगाए हैं, तासीफ साहब आइए जवाब दीजिए। देखिए, ये सब जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, घुसपैठी, आतंकवादी, बम फैक्ट्री, ये आपको कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर का याद दिलाएगा, लेकिन बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर में वैसा सिचुएशन नहीं है। दूसरी बात, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बीजेपी के हाथ में है। जो उचित कदम करना ये उठाए, एनआईए इनके पास में, जो उचित कदम उठाना है उठाए। देखिए, जब अमित शाह जी दिल्ली के इलेक्शन हो रहा था। तौसीफ साहब, मैं आऊं प्लीज, एक सवाल है यहाँ पर, आप ही से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। आप जब कह रहे हैं यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि साहब देखिए सब कुछ तो इनके हाथ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके हाथ में है, इनके पास एनआईए है, लेकिन अभी रिपोर्ट में हम सुना रहे थे ममता बनर्जी को कि अगर केंद्रीय एजेंसीज किसी तरीके का एक्शन लेती हैं, कार्रवाई करती हैं, तो उसे तो ममता बनर्जी हस्तक्षेप मानती हैं, राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करार देने लगती हैं। उसे तो वो ये कहने लगती हैं कि दिल्ली में बैठे हुए ये सुपर पावर बंगाल के अंदर मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर सेंट्रल एजेंसीज बिना स्टेट के इंफॉर्मेशन के आकर के यहाँ पे कोई काम करेगी, अगर प्रोटोकॉल को नहीं मानेगी, तो उसको तो हम बोलेंगे ना इंटरफेयर कर रहे हैं। भाई, हमारा तो कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सेंट्रल एजेंसीज को स्टेट में आना है, कुछ काम करना है, तो उसका प्रोटोकॉल है, उसका तरीका है। आप स्टेट को इन्फॉर्म करते हैं, आप स्टेट को बता देते हैं, स्टेट से फैसिलिटी लेते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे जो उनके जो सेंट्रल ऑफिस अगर यहाँ पे है तो ये सीधा वहां चले जाते हैं, स्टेट से कोऑर्डिनेट नहीं करते। आके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट के हाथ में, ये खुद बोलेंगे ममता बनर्जी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और खुद आकर के जब यहाँ पे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ममता सरकार कुछ कर नहीं रही। अब ममता सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, अब ममता सरकार को कानून के आपने बड़ा आरोप भी लगा दिया बीजेपी पर। आपने बड़े आराम से हल्के से आरोप लगा दिया कि ये आते हैं और ये कानून व्यवस्था खराब करते हैं। मुझे लगता है के शर्मा जी को आना चाहिए। के शर्मा जी, भैया भरोसे में क्यों नहीं लेते हैं राज्य सरकार को, प्रोटोकॉल के तहत क्यों नहीं आते? देखिए कितना दर्द है यहाँ पर तौसीफ खान के दिल में। नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा तौसीफ खान साहब के विश्लेषण पर कि सेंट्रल एजेंसी आएंगी और आके वहां के आंतरिक जो है माहौल को खराब कर देती हैं। तो सेंट्रल एजेंसियां वहां जो आती हैं वो क्या दंगा कराती वहां पे? क्या कहना चाहते हैं? ये सच्चाई ये है। एक मिनट तौसीफ साहब, आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोलता, आप कहीं के लिए बीच में इतना उछल रहे, बौखलाइए मत, अभी बहुत लंबी डिबेट है ये। तो क्या है कि रोमाना जी, वहां पर आपने देखा कि घटनाक्रम बहुत से वहां जो हिंसक घटनाएं और जो वहां पर बलविया जो होते हैं, वो तो सरकार के संरक्षण पर हो रहे हैं, वहां पर राज्य सरकार के संरक्षण पर वहां ये घटना है। आप मुझे बताइए, मालदा में जो बम फैक्ट्री वहां जो चल रही थी और जिसको लेकर एक पूरे थाने को 3 लाख लोग इकट्ठे होकर एक थाने को पूरा फूंक दिया, तो ये क्या, ये सरकारी संरक्षण का यदि नमूना नहीं है तो और क्या है? आप कह रहे हैं कि आप जो ये बड़ा सवाल जो लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है। तो आसिफ खान साहब, मुझे लगता है छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। उसके बाद ये जो गलत काम है उनको, जो ममता सरकार का संरक्षण का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? तो मिशन बंगाल के लिए अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं, 2 दिन के दौरे पर। आज दूसरा दिन, कुछ ही देर बाद वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। अमित शाह कल से पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और ऐसे में उन्होंने कल बिरसा मुंडा को नमन किया, आदिवासी परिवारों से मिले, उनके साथ बैठकर खाना खाया और फिर जो सम्मान दिया गया बंगाल के लोगों की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से अमित शाह को, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी और टीएमसी से 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, आप आना चाह रहे थे इस चर्चा में?
देखिए, मैंने सुना चर्चा में जो बातें हो रही थी कि सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है और कल ममता बनर्जी ने जो बयान दिया कि सीआरपीएफ के जवानों को लेकर सेंट्रल एजेंसीज तलाशी अभियान चला रही है। इसके पीछे की कहानी छोटे में मैं आपको बता दूं कि कल आयकर दफ्तर के अधिकारी कोलकाता में कोयला माफिया जो हैं उनके 22 ठिकानों पर उन लोगों ने तलाशी अभियान चलाई थी और वहां हर जगह सीआरपीएफ के जवानों को साथ लेकर तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी पर ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि ये गलत हो रहा है, राज्य पुलिस को नहीं बताया जा रहा है और सेंट्रल एजेंसी सीआरपीएफ के जवानों को लेकर तलाशी अभियान चलाई जा रही है। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको याद होगा, राजीव कुमार के घर पर जब सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां उन लोगों के साथ जो धक्का मुक्की की गई थी, उसके बाद से ही आयकर दफ्तर के अधिकारी हो, ईडी के ऑफिसर्स हो या सीबीआई के ऑफिसर्स हो, वो सेंट्रल एजेंसीज को लेकर ही तलाशी अभियान चलाते हैं क्योंकि उनका कहना है जाने पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर उभर रही है, हमें 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं भूलना चाहिए जब बीजेपी ने 18 लोकसभा जीतकर पश्चिम बंगाल में बड़ा कारनामा कर दिया था और उसके बाद से बीजेपी जिस तरीके से फोकस बनाए हुआ है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्या ममता बनर्जी को डर सता रहा है उनकी सियासी जमीन खिसकने का? इस पहलू पर भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बंगाल में है अमित शाह। राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर बीजेपी बंगाल में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। बड़ी बात जो कल अमित शाह की तरफ से कही गई वो यही कि देश की सुरक्षा के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार जरूरी है। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जिस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पहुंचना है अमित शाह को पूजा अर्चना करने के लिए, वहीं की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मिशन बंगाल में बीजेपी जुटी हुई है। अमित शाह खुद बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, जहां अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है। यहां पूजा पाठ करेंगे अमित शाह, उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद है और फिर मीडिया से भी बातचीत। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है कि तौसीफ खान साहब को आना चाहिए। तौसीफ खान साहब, क्या ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है कि कहीं सियासी जमीन खिसक ना जाए? बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ा है। नहीं, देखिए, सियासी जमीन खिसकने का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछली दफा अमित शाह जी जब आए थे इलेक्शन के दौरान में, तो यहाँ पे विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। इस दफा वो आए हैं, बांकुड़ा में विजिट करने गए और भगवान बिरसा मुंडा की स्टैच्यू को वो नमन कर रहे थे। तो लोगों ने बताया कि सर ये जो स्टैच्यू है ये एक ट्राइबल हंटर का है, ये भगवान बिरसा मुंडा का स्टैच्यू ही नहीं है। फिर ये लोग भगवान बिरसा मुंडा का फोटो ला करके स्टैच्यू के सामने रख दिए और उसके बाद वहां पे उनको नमन किया गया, जिसमें और लोग नाराज हो गए कि अगर ये ट्राइबल हंटर का स्टैच्यू था तो क्या हम उन्हें नमन नहीं कर सकते? तो देखिए, सीधी सी बात है कि बंगाल की कल्चर को आप नहीं जानते, बंगाल की राजनीति को, बंगाल का वैल्यूज जो है, जो इथोस है, यहाँ पे जो इंक्लूसिवनेस है, आप उसको नहीं जानते। आप अपनी नफरत की राजनीति लेकर के बंगाल में आएंगे। ये जो अभी आपने एबीपी न्यूज के दर्शकों को एक पूरी घटना सुना दी है विवाद का शक्ल लेकर, मुझे लगता है इस पर एक प्रकाश से जरा रिएक्शन लेते हैं। प्रकाश, ये क्या बता रहे हैं तौसीफ खान साहब? इस पर जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। ऐसा कुछ हुआ कल? टेलीग्राफ उठा करके देख लीजिए। देखिए, तौसीफ खान अपने तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। हाँ। ये पूर्व एक शेड्यूल प्रोग्राम था और पहले से ही तय था कि माल्यार्पण कहाँ करना है और कैसे करना है। एक एडिशनल जो सब्जेक्ट लाया गया था कि एक और जगह जाकर उन्होंने माल्यार्पण किया, तो इनका अपना राजनीतिक नज़ारा है देखने का, तो उसको अपना एंगल जरूर वो देंगे, तो वो अपने तरीके से इस चीज को जाहिर कर रहे हैं या बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो 2 दिन का अमित शाह का प्रोग्राम है वो पूरी तरह से शेड्यूल्ड है। वो कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। और तौसीफ खान जो बात कर रहे हैं कि बंगाल के नब्ज को वो नहीं जानते हैं, तो बंगाल के जो नेता है जो यहाँ पे बंगाल में हैं वो तो जरूर जानते हैं उस नब्ज को। तो इतनी बड़ी गलती तो
मुझे नहीं लगता है हुई है। और तौसीफ खान साहब को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कई इन्हीं के साथी जो इनको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब या तो उन्हें भी बंगाली ना होने का, बंगाल की संस्कृति को ना जानने का सर्टिफिकेट देने की तैयारी में हो तौसीफ खान साहब, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। खैर, मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, सर एक मिनट, के शर्मा जी का रुख में कर लेती हूँ जरा सा। के शर्मा जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो 200 सीट जीतने का जो सीधा बड़ा दावा कर रहे हैं अमित शाह, ये कॉन्फिडेंस है या फिर ब्लफ भी हो सकता है? रोमाना जी, आपको लोकसभा चुनाव याद होगा और लोकसभा चुनाव से पहले यही तौसीफ खान जैसे बहुत से जो तथाकथित विश्लेषक बनते हैं, इनको खुद भी शायद बंगाल की संस्कृति की उतनी ज्ञान नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर उसका संस्कृति की व्याख्या कर रहे हैं। यही शब्द कहा जाता था कि आपको भाषा नहीं आती, आपको बोली नहीं आता, आप यहाँ के कल्चर को नहीं जानते, आप ये नहीं जानते। अरे जनाब, करोड़ों जनता वहां जो है पलक पावड़े बिछाकर जो है भाजपा के नेतृत्व का स्वागत करती है। वहां पर वो नेतृत्व के अनुसार वहां पर वो आगे बढ़ रहे हैं और आप जो है बौखला गए हैं, तो आप अपनी बौखलाहट को कम कीजिए और झूठे आरोप लगाना भी बंद कीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, एक मिनट, आप बीच में क्यों बौखला जाते हैं? आपको इतनी जल्दी बौखलाहट क्यों होती है? आप सुनिए, तो आपको व्यंग सुनना में भी बड़ा तकलीफ होने लगता है। बोल लीजिए, आपका जवाब देता मैं। रमना जी, जहां तक आपने 200 के आंकड़े की बात कही, मैं आपको बहुत दावे से कह सकता हूं, जब हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो यही लोग थे जो वहां पर कहते थे कि 2 सीट नहीं मिलेगा, 2 सीट नहीं मिलेगा, खाता नहीं खुलेगा इनका। और देखिए, हम लगभग 50% सीट लेकर आए लोकसभा और 18 सीटें हमने जीती वहां पर। तो आप ये यदि अपेक्षा करें, और उसके बाद तो बहुत सारे और घटनाक्रम हुए, लगातार हमारे वहां संगठन का इतना व्यापक विस्तार हुआ है। ये एक जेन्युइन सवाल है जिसका जवाब तौसीफ खान साहब को देना चाहिए कि तौसीफ खान साहब 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं, जहां बीजेपी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वोट प्रतिशत आप सब जानते हैं किस तरीके से बीजेपी का अचानक से बढ़ गया था बंगाल में। तो क्या ममता को अपना किला दरकता हुआ नजर आ रहा है? उसी का डर, उसी की बौखलाहट। और इस वक्त आपको बताते चलें कि अमित शाह किसी भी पल दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, तो बस किसी भी पल तस्वीरें आने वाली हैं। अमित शाह कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इसी पर। सीधे रुक करते हैं, तौसीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है टीएमसी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से के शर्मा जी। तौसीफ खान साहब, भक्ति भी है और बीजेपी के पास बंगाल में सर संगठन की शक्ति भी है, आप बखूबी जानते हैं इसको। इस पर तैयारी क्या है ममता बनर्जी की? देखिए, तैयारी के बारे में मैं बात करूं, लेकिन रोमाना जी, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं। अभी जो मैंने घटना बताया था उसको बीजेपी के प्रवक्ता ने नकार दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा और उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर देखिए, समय नहीं है सर एबीपी ग्रुप का ही पब्लिकेशन है, घटना को किस तरीके से पेश किया जाना है सर, वो हम सब जानते हैं कि अपने नजरिए से पेश किया जा सकता है। अभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। डर लग रहा है, अमित शाह की भक्ति भी है और अमित शाह के साथ संगठन की शक्ति भी है सर। स्नेहमोई चक्रवर्ती का ये पब्लिकेशन है, आज के पेपर में देख लीजिएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि भक्ति और शक्ति की जहां तक बात है, 2019 का जो आप आंकड़ा देख रही हैं, वो सीपीएम और कांग्रेस का वोट जाकर के गिरा था बीजेपी को। तृणमूल का जो अपना वोट शेयर था, जो वो 3 या 4% बढ़ा था। ये आंकड़ा आपके सामने है 2019 के इलेक्शन में। तो अगर बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है तो क्या उन्होंने तो कांग्रेस और सीपीएम से अलायंस कर लिया है कि कांग्रेस और सीपीएम वाले बीजेपी को भी वोट करेंगे 2021 में? क्योंकि वहां तो कांग्रेस और सीपीएम कहते हैं कि नहीं, इस दफा वोट जो है हमारे पास वापस आएगा, इस दफा हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, हम अपना वोट तो खुद लेंगे। तो आखिर बीजेपी को वोट करेगा कौन? तृणमूल का वोट शेयर उसके पास है, जो कि मैंने आपको बताया 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, 4% बढ़ा था। और यहाँ सीपीएम और कांग्रेस की वोट शेयर जो वो खिसक गई थी, जो ये कहते कि इस दफा हम रिक्लेम करेंगे।
देखिए, अमित शाह जी जब दिल्ली का इलेक्शन होता था तो उन्होंने कहा था सर, कि प्रधानमंत्री दिल्ली में नरेंद्र मोदी बटन को, लगाओ, तौसीफ फिर खान जाकर साहब, के प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी मेरे को साइन बाग में कुर्ते बस मिठाई के बीजेपी डब्बे की ममता सरकार बनर्जी भेजें बीजेपी और नहीं यहाँ बनी। चुनावी चर्चा में अपना कांग्रेस है ना सीपीएम में डिफेंड करने के लिए आप कटघरे में उन्हें खड़ा करें बीजेपी से नजदीकी के साथ। फिलहाल बीजेपी है मेरे साथ, के शर्मा जी जवाब देंगे आपके आरोपों पर। शर्मा जी आइए। देखिए, ऐसा है, इनकी ये हताशा है और निराशा ही दर्शाती है रोमाना जी। ये ऐसा बता रहे हैं जैसे सबकी रजिस्ट्री होती है वहां पर, वोट जो वोटर है वो रजिस्ट्री लेके बैठा हुआ है। अरे जनाब, आपके त्रिमुण के लोग ही जो भाजपा में आए हैं और एक नहीं बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, नेता भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं। और रही बात वहां सीपीएम और कांग्रेस की जो आप कह रहे हैं, तो सीपीएम तो वहां पर 42 में से 39 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की तो एक सीट लिखी, बाकी सारी सीट हार गए। तो वहां की जनता जिसको विकल्प के रूप में समझ रही है कि आज ये जो एक तरह की हिंसक सरकार है, जो अनैतिक सरकार आज वहां ममता बनर्जी जो चला रही है, इस सरकार को वहां से जड़मूल से समाप्त करना है। चलिए सर, समय आज मेरे इसको पास जो इतना ही है। इसका बहुत बहुत विकल्प धन्यवाद होगा, आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए इस चर्चा में। कुल मिलाकर अगले साल, देखिए इस साल नहीं, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आर पार मिशन शक्ति और भक्ति अमित शाह पश्चिम बंगाल में दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचने वाले हैं।